हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी जीके स्टडी में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। स्पेशली एचआरटीसी कंडक्टर के जो भी तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्जाम जो है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने के 10-15 दिन बाद जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपके पास जो है गिन के ही आपके पास जो 30 या 40 दिन है, ठीक है। तो 20-30 दिन के बाद जो आपके सिलेक्शन होगा, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो होगी, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, सिलेक्टेड ही क्वेश्चन होंगे, सिलेक्शन के तौर पे आपके जो है निकल के आएंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो धान की खेत जो है किस हरित गृह गैस के लिए प्रधान स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो धान की खेत के लिए कौन सी गैस जो है प्रधान होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मीथेन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जुगाली करने वाले जानवरों से कौन सी गैस है जो निकलती है? तो वो भी मीथेन गैस निकलती है। दलदली जमीन से भी कौन सी गैस निकलती है? तो वो भी मीथेन गैस निकलती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, विषुव कहते हैं या नक्षत्र कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसे जो है अपसौर कहते हैं, सॉरी अपसौर कहते हैं, जो कब होता है? 4 जुलाई को होता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दिन कब होता है दक्षिण भारत में? तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीवाश्म पाए जाते हैं, कब पाए जाते हैं जीवाश्म? जीवाश्म पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय शैलों में, स्फटिक में, मृदा में या अवसादी शैलों में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है भूपर्पटी पर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है, लौह है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया वो बिल्कुल सही है, सिलिका इसका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 38वीं समानांतर लाइन जो है कौन से देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में, उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच में, फ्रांस व जर्मनी के बीच में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना जो है अवस्थित है कहाँ पे है? फ्रांस में है, जापान में है, इटली में है या न्यूजीलैंड में? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली देश में है, ठीक है। कहाँ पे है वो? इटली में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खैबर दर्रा जो है किस देश में स्थित है? तो खैबर दर्रा जो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, भारत में है, चीन में है? तो खैबर दर्रा जो है आपका फेवरेट अपना देश, ठीक है, आपका बिल्कुल प्रिय देश मित्र आपका पाकिस्तान देश में जो है खैबर दर्रा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हुए वातावरण की परतों का सही क्रम क्या होगा? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल का है। ऐसा मत सोचें कि कंडक्टर की पोस्ट है तो कोई नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत से पेपर जो पहले भी लीक हुए हैं, तो कईयों में इसमें जो रिलैक्सेशन भी मिली है, रिलैक्सेशन, तो ये मान के चलें कि आपका जो है पेपर थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा रहेगा। और ऐसे कैसे जैसे क्वेश्चनों को पूछने की जो है, ट्रिकी वे से पूछने की जो है वो जरूर कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, या थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये इसका सही क्रम होगा। तो इसमें जो कौन सा ऐसा क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे गहरा बिंदु यानी कि जावा ट्रेंच संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से या आर्कटिक महासागर से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलिफेंटा पास जो है किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, चाइना में है या श्रीलंका में है? तो एलिफेंटा पास जो है कहाँ पे है? बिल्कुल आपका पड़ोसी देश श्रीलंका में है ये, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, ठीक है, सिलोन नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वेज नहर जोड़ी जाती है तो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक महासागर को ग्रेट लेक्स से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस महाद्वीप में जो ये तीनों काल्पनिक रेखाएं जो है गुजर जाती हैं? तो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे और सीरियल वाइज नंबर में बताएंगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और उस क्रम वाइज में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसवान बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? नील नदी पर, वोल्गा नदी पर, मिसिसिपी नदी पर, डैन्यूब नदी पर? तो आसवान बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है?
ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? स्वीडन में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, स्पेन में है। तो ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। हमारा ग्रीनविच टाइम जो कितना कितना टाइम आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये भी आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किस शहर को आमतौर से लौंग का टापू कहा जाता है? तो लौंग का टापू जो है किस शहर को कहा जाता है? चिली को कहा जाता है, मेडागास्कर, या जंजीबार या श्रीलंका? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जंजीबार को कहा जाता है लौंग का टापू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में, 1853 में, 1834 में या 1854 में? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में चली थी विश्व की प्रथम रेलगाड़ी। ठीक है, और भारत में कब चली थी? 1853 में चली थी। किसके काल में चली थी? तो डलहौजी के काल में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन में कौन सा देश है? श्रीलंका है, ब्राजील है, कोलंबिया है या कीनिया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राजील इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइकेन तथा मास जो है प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा यानी कि इंडियन कोस्ट लाइन की जो है लंबाई कितनी है? तो 6900 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, या 7616 किलोमीटर है, या 1700 किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि 7516 किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु शिखर चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर की चोटी जो किस राज्य में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है? तो गुरु शिखर की चोटी जो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। तो किस पर्वतमाला की है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है? अरावली है। ठीक है, तो तीन चार क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन से आपके तीन चार क्वेश्चन जो क्लियर हो रहे हैं, तो नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अलग करता है? कौन सा चैनल? तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय तराइन युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो द्वितीय तराइन युद्ध में कौन पराजित हुआ? पहले तो ये बताएंगे द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो पराजित हुए थे तो पृथ्वीराज चौहान हुए थे। तो 1191 में फर्स्ट युद्ध हुआ था जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे, और 1192 में इन्होंने दया करके फिर से युद्ध किया, तो ये तैयार नहीं थे, इसकी वजह से ये हार गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने तुर्कान ए चहलगानी नामक गठन किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या बलबन ने? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इल्तुतमिश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की कृति अमुक्तमाल्यदा ने लिखी थी। तो विजयनगर अमुक्तमाल्यदा ने किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि कृष्णदेवराय की प्रमुख कृति का नाम क्या है? तो वो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया ना है, पर ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर आएगा कि कृष्णदेवराय की प्रमुख कृति का नाम क्या है? तो अमुक्तमाल्यदा जो है, ये नोट डाउन कर लें। तो इनका फेमस ग्रंथ है अमुक्तमाल्यदा। और तीसरा क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लें कि कृष्णदेवराय जी किस शासक से थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख यानी कि प्रमुख शासक माने जाते थे, शक्तिशाली राजाओं में से उनका नाम जाना जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर ये नोट डाउन कर लें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने की थी? तो हरिहर व बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको भी। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो नोट डाउन कर लें कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी जो है कितने नोट पे छपा हुआ है? तो 50 रुपए के नोट पे जो है हम्पी का चित्र छपा हुआ है। तो एक क्वेश्चन से आपके जो है 6-7 क्वेश्चन जो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? 1575 ईस्वी में, 1572 में, 1573 में, 1576 में? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, पर आप मेरे को बताएंगे कि चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और चौसा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। बंगाल में द्वैध शासन जो है किसने समाप्त किया था? सर जॉन शोर ने, लॉर्ड कर्जन ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या वॉरेन हेस्टिंग्स ने? तो बंगाल में द्वैध शासन जो किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
भारतीय राष्ट्रीयता के जनक किसे बताया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीयता का जनक जो है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय जो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, राष्ट्रीयता का जनक कहा गया है राजा राम मोहन राय। किस वर्ष जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो 1829 में, 1765 में, 1700, दो ऑप्शन हो गए, 1765 या 1947 में। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1829 में। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था बंगाल विभाजन जो है? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और जो है कब हुआ था? ये करजन के समय हुआ था। ठीक है, करजन के समय में हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा जो है प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे? कौन से पहले प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का हिस्सा बने थे? तो उनका नाम है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इनकी एक प्रमुख बुक है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है बुक ना किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया है? तो अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन जो है किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाला हरदयाल इसका राइट आंसर होगा। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को में हुई है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, जगह का नाम सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारतीय भारतीय अशांति के जनक का अभियान ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने किसे प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनरेस्ट इंडिया के नाम से अशांति का जनक जो किसे बताया गया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकमान्य तिलक को ये जो है बताया गया था। ठीक है, तो गाइज ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? आई होप आपको जो है इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आपको कुछ सीखने को मिला। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। तो ऐसी मजेदार वीडियो को आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।